वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम वर्कशीट नंबर 20 करने वाले हैं। इंग्लिश सब्जेक्ट की ये वर्कशीट है क्लास 7th के लिए। डेट है 7 दिसंबर 2020। 7 दिसंबर 2020 के लिए जो वर्कशीट आई है वर्कशीट नंबर 20 इंग्लिश सब्जेक्ट की आज हम करेंगे। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन है या हम कहें जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है दिल्ली का, वो दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए वर्कशीट भेजता है। आज हम वर्कशीट नंबर 20 करेंगे। सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि वर्कशीट नंबर 19 प्लस वर्कशीट नंबर 17 जो आपको मेरी प्लेलिस्ट के सेक्शन में जा कर के मिल जाएगा, वो वीडियोस या वो वर्कशीट का जो सॉल्यूशन है आप ज़रूर देख लें, क्योंकि आज की जो वर्कशीट है 20 दैट इज़ कंप्लीट रिवीजन। ये रिवीजन है वर्कशीट 19 और 17 का। 19 और 17 वर्कशीट में हमने पोएम जो है ट्रीज़ इसके बारे में पढ़ा था और आज उसी से रिलेटेड ये वर्कशीट है। इससे आपको अगर आप दोनों वीडियोस को देखते हैं तो आपको जो वर्कशीट है 20 ये करने में आसानी होगी। आइए शुरू करते हैं। पोएम है ट्रीज़ और नेम ऑफ द स्टूडेंट आपको अपना यहाँ पर फिल करना है और नेम ऑफ द क्लास टीचर आपको अपना यहाँ पर फिल करना है। तो देखिए शुरू में क्या है, एक ट्री है, ट्री दिखाया हुआ है, आप देख सकते हो पिक्चर में, और लिखा हुआ है फ्रॉम योर रीडिंग ऑफ द पोएम, कि जो आपने पोएम पढ़ी 19 और 17 वर्कशीट नंबर में। इवेल्युएट का मतलब होता है एक तरह से आंकलन करिए। एंड राइट बेनिफिट्स ऑफ द ट्रीज। बेनिफिट ऑफ ट्रीज, हमें जो बेनिफिट है, लाभ है पेड़ों के, वो हमें यहाँ पर लिखने हैं इस वाले सेक्शन में जो पोएम में हमने पढ़े थे। हो सकता है आपको बेनिफिट जितने आपको याद हैं आप उतने लिखें, या फिर पोएम को अच्छे से पढ़ें तो हो सकता है आपको 5 समझ में आए, 6 आए, 7 आए, 10 आए, या जितने भी बेनिफिट्स आपको पता है आप उनको लिखिए। तो देखिए मैं आपको आंसर्स दिखाने वाला हूं, क्योंकि उससे आपको जो टॉपिक है अच्छे से समझ में आ जाएगा। बेनिफिट्स हम पढ़ेंगे क्या क्या है पोएम के अकॉर्डिंग जो हमने पोएम में पढ़े थे। देखिए सबसे पहले है ट्रीज गिव अस ऑक्सीजन, कि जो पेड़ हैं वो हमें ऑक्सीजन देते हैं। ऑक्सीजन हमें देते हैं क्योंकि ऑक्सीजन की सहायता से ही हम जो है सांस लेते हैं, और ऑक्सीजन हमें कहाँ से प्राप्त होती है? ट्रीज से। तो ठीक है, एक बेनिफिट क्या हो गया, फर्स्ट जो है बेनिफिट हमें क्या हुआ, ट्रीज गिव अस ऑक्सीजन। सेकंड पॉइंट है ट्रीज गिव अस मेडिसिन, और जो पेड़ हैं वो हमें दवाइयाँ, मेडिसिन होती हैं दवाइयाँ भी देते हैं। बहुत से जो पेड़ हैं वो हमें दवाइयाँ भी देते हैं। जैसे नीम का पेड़ है, जो नीम का पेड़ होता है उसे तो एक तरह से फार्मेसी रूट यानी कि दवाइयों का पेड़ ही कहा जाता है। ठीक है, फार्मेसी ट्री, क्योंकि नीम के पेड़ की बहुत जो है फायदे होते हैं। तो जो पेड़ हैं ट्रीज हैं गिव अस मेडिसिन, हमें दवाइयाँ देते हैं। ये जो पॉइंट्स हैं ये हमने पोएम में भी पढ़े थे, वहाँ से भी हमने लिखे हैं। थर्ड है ट्रीज प्रोवाइड अस फ्रूट टू ईट, और पेड़ों से हमें जो फ्रूट्स हैं, फल हैं, वो प्राप्त होते हैं। ठीक है, खाने के लिए हमें जो फल हैं वो भी कहाँ से प्राप्त होते हैं? पेड़ों से प्राप्त होते हैं। फोर्थ है ट्रीज गिव अस शेड इन समर यानी कि गर्मियों के मौसम में पेड़ हैं वो हमें शेड यानी कि छांव देते हैं। छाया में हम, पेड़ की छांव में हम खड़े हो जाते हैं गर्मियों में। ठीक है, तो गर्मियों में भी इनका बहुत बेनिफिट होता है। ये सब जो पॉइंट्स हैं हम पोएम से सिलेक्ट करके लिख रहे हैं जो हमें पोएम में बताए गए थे। फिफ्थ है चिल्ड्रन प्ले गेम्स अंडर ट्री, बच्चे पेड़ों के नीचे, अंडर ट्रीज पेड़ों के नीचे क्या खेलते हैं? गेम्स खेलते हैं। कई तरह के गेम होते हैं वो बच्चे खेलते हैं। अपने जो स्विंग्स होते हैं, स्विंग्स का मतलब क्या हो गया? झूले, अपने झूले उन पर डाल लेते हैं। इसके अलावा हाइड एंड सीक, लुका छुपी का खेल भी पेड़ों के नीचे खेलते हैं। होप करता हूँ अभी आपको जो पोएम है समझ में आ रही होगी। हालांकि हम केवल एक तरह से रिवीजन सा ही कर रहे हैं 19 और 20 का, जो वर्कशीट 20 में आज हमें वर्क दिया गया है। सिक्स्थ है
ट्रीज रिड्यूस पॉल्यूशन। रिड्यूस का मतलब होता है कम करना। आप डिफिकल्ट वर्ड्स को अपने नोटबुक में लिख लिया करें। कम करना, किसको कम करते हैं? पॉल्यूशन को। पॉल्यूशन यानी कि प्रदूषण। जो पेड़ हैं, क्योंकि आज की तारीख में अगर हम बात करें तो जो है पॉल्यूशन काफ़ी बढ़ रहा है, तो जो पेड़ हैं, ट्रीज़ हैं, वो सहायता करते हैं पॉल्यूशन को कम करने में। ठीक है, हमने यहाँ पर 6 पॉइंट हैं डिस्कस किए। हालांकि आप 7 भी लिख सकते हो, 8 लिख सकते हो, 9, 10, जितने आपको अच्छे लगते हैं आप लिख सकते हो, क्योंकि कुछ पॉइंट्स मैंने जानबूझ करके छोड़े हैं जो पोएम में और भी हैं, वो आपको लिखने हैं। आपको जो भी उसमें अच्छे लगते हैं बेनिफिट्स, आप उनको भी लिखें। देखिए आगे चलते हैं। इसके बाद क्वेश्चन था, राइट द नेम्स ऑफ गेम्स यू वुड लाइक टू प्ले अंडर ट्रीज। आपको क्या करना है? जो नेम है यानी कि नाम है किसके? गेम्स के, खेलों के, जो आप पेड़ों के नीचे खेलना पसंद करते हो। यू वुड लाइक टू प्ले। आप जो गेम पेड़ों के नीचे खेलना पसंद करते हैं, आपको उनको लिखना है। यहाँ पर कितने भी हो सकते हैं, 1 हो सकता है, 10 हो सकते हैं, आप जितने भी आपको समझ में आए या आपको जो अच्छे लगते हैं वो आपको लिखने हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कौन सा गेम हम खेल सकते हैं, हाइड एंड सीक, लुका छिपी का खेल। देखिए आंसर्स, हाइड एंड सीक, लुका छिपी का खेल खेल सकते हैं। मुझे लूडो खेलना पसंद है। अगर मैं कहूँ कार्ड्स खेलना पसंद है। और पजल गेम होते हैं, वो भी मुझे जो है पेड़ों के नीचे खेलना पसंद है। इसके अलावा आपको जो पसंद हो आप उनको भी लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको ये चारों ही लिखने हैं, आपको भी जो गेम पसंद है बच्चों आप वो लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, इन द फॉलोइंग स्पेस, इस जगह, एक मिनट, इन द फॉलोइंग स्पेस, इस जगह, जो ये जगह दी हुई है, रिकॉल, याद करिए, राइट योर फेवरेट लाइन्स फ्रॉम द पोएम। पोएम में जो लाइन, पोएम हमने प्रीवियस, मैं फिर बता रहा हूँ, प्रीवियस वीडियो में जो हमने पढ़ी थी 19 में कंप्लीट आपको स्टेंजा है, उसका पोएम का मिल जाएगा। वर्कशीट में जो फेवरेट लाइन थी आपकी, आपको यहाँ पर लिखनी है। 1 हो सकती है, 2 हो सकती हैं, 3। मैं आपको कम से कम रिकमेंड करूँगा आप 3 लाइनें लिखें। ठीक है, 1, 2 एंड 3। एक मैं आपको बता रहा हूँ किस तरह से ये लाइन थी, पोएम में स्टेंजा में लिखी हुई थी, आप इसको 1 मान के लिख लें। ट्रीज आर फॉर चिल्ड्रन, ये लाइन पोएम में थी कि जो पेड़ हैं वो बच्चों के लिए होते हैं, क्योंकि बच्चे उसके नीचे खेलते हैं। इसके अलावा 2 और 3 आपको कम से कम 2 या 3 लाइन और लिखें, उससे आपको जो है टॉपिक भी अच्छे से समझ में आ जाएगा, और इसके अलावा जो आप खुद से सर्च करेंगे वो आपको अच्छे से लंबे समय तक याद भी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आज की वर्कशीट का ये लास्ट क्वेश्चन है, पिक एंड राइट द वर्ड्स दैट राइम। राइम का मतलब होता है एक तरह से जिनकी जो साउंड है वो बिल्कुल सेम सा है। ठीक है, सुनने में, जैसे बियर, डियर, ठीक है, हेयर, देयर, इस तरह से। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल हे, वे, हे, और इसको हम राइमिंग वर्ड्स इसलिए कह सकते हैं कि दोनों हैं जो इनका साउंड है वो बिल्कुल एक जैसा ही है। ठीक है, और जो ज़्यादातर जो लास्ट के वर्ड होते हैं जैसे ये ए वाई, ये भी कॉमन होते हैं। ठीक है, तो देखिए ट्रीज का क्या हो जाएगा? बीज। प्ले का क्या हो जाएगा? से। और लाइट का क्या हो जाएगा? हाइट। ठीक है, ये देखिए इस तरह से आपको इनको करना है। ट्रीज का बीज, प्ले का से, लाइट का हाइट, ये राइमिंग वर्ड्स हो गए। ठीक है, इसके बाद लास्ट में एक मैसेज है, कोविड एप्रोप्रिएट। एप्रोप्रिएट का मतलब होता है उचित, और बिहेवियर यानी कि व्यवहार। आपको कोविड के लिए कैब मैसेज है जो कोविड, बार बार मैं आपको फुल फॉर्म बता चुका हूँ, कोरोना वायरस डिजीज़। ठीक है, इससे बचने के लिए हमें क्या करना है?
टू स्टे सेफ इन द फाइट अगेंस्ट कोविड-19 वियर ए मास्क। एक मास्क पहनिए, हमको बाहर जाने से पहले मास्क पहनना चाहिए। इवन अगर घर में कोई बीमार है तब भी हमें मास्क पहनना चाहिए। कोविड-19 को हम तभी रोक पाएंगे। कोरोना वायरस डिजीज़ 19 का मतलब है 2019 में ये डिजीज़ शुरू हुई। ठीक है, होप करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये आपका ही अपना यूट्यूब चैनल है, प्लीज़ इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए और वीडियो को लाइक करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।